Good morning, my dear students. Be happy, be healthy. Today our topic is खिलजी डेंसिटी। जो हमारा खिलजी वंश था, खिलजी जो वंश था, आज हम वो रीड करेंगे। कल हमने जो है रज़िया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ लिया था। जो खिलजी डेंसिटी थी बच्चों, वो AD 1290 से AD 1320 तक रीड किया था पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें। और जो हमारा चैप्टर चला हुआ है सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, आपको सबको पता ही है। तो देखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये खिलजी डेंसिटी के फर्स्ट थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट रूलर ऑफ द डायनेसिटी वॉज जलालुद्दीन। ही वॉज नॉट ए स्ट्रॉन्ग लीडर। ही अडोप्टेड ए lenient policy towards the Mongols. He was succeeded by अलाउद्दीन खिलजी। ये कहता है कि फर्स्ट रूलर था इस वंश का, जलालुद्दीन जो है फर्स्ट रूलर था, शासक था। वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था और उसने जो है अडॉप्ट की थी एक लैनियंट पॉलिसी, उदारवादी जो है नीति इसने अपनाई थी। किसके लिए? मंगोल्स के प्रति। ही वो और अलाउद्दीन खिलजी जो है इनके जो है उत्तराधिकारी थे। बस इनके बारे में इतना ही बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, इनका जो सक्सेसर आया अलाउद्दीन खिलजी, वो देखिए कैसे था। अलाउद्दीन खिलजी वॉज ए वेरी एम्बिटियस रूलर। अलाउद्दीन खिलजी जो था बहुत ही लालची रूलर था। ही वॉन्टेड टू कन्क्योर द होल ऑफ इंडिया। वो जो है पूरे इंडिया को कन्क्योर, जीतना चाहता था, विजय प्राप्त करना चाहता था पूरे इंडिया पे। टू अचीव हिज एम, वो अपने एम को प्राप्त करने के लिए ही क्विकली वॉन ओवर द नोबेल्स एंड सोल्जर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग गोल्ड फ्रॉम द ट्रेजरी। उसने क्या किया? ही क्विकली वॉन, उसने नोबेल्स और सोल्जर्स को जीत लिया। क्या करके? डिस्ट्रीब्यूटिंग गोल्ड बांट के, फ्रॉम द ट्रेजरी, अपने खजाने में से, तो उनको अपने अधीन कर लिया। ही इम्पोज्ड मैनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नोबेल्स। उसने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए नोबेल्स के ऊपर। नोबेल्स वर नॉट अलाउड टू मीट एंड हैव फेस्टिविटीज़ विदाउट हिज परमिशन। अब नोबेल्स को ये भी जो है किसी से मिलना या फिर किसी के साथ किसी से भी मिलना, किसी के भी साथ त्यौहार मनाना, अब नोबेल्स को क्या करना पड़ता था? इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी अलाउद्दीन खिलजी से। मतलब इसके बिना वो ये सब भी नहीं कर सकते थे। हिज स्पाइज वर एक्टिव एवरीवेयर। उसके जो जासूस थे वो चारों तरफ रहते थे, एक्टिव रहते थे, सतर्क रहते थे हमेशा, हर टाइम। अब देखिएगा यहाँ पे, द अलाय दरवाज़ा इरेक्टेड इन 1311 बाय अलाउद्दीन खिलजी इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट बिल्डिंग्स इन इंडिया टू एम्प्लॉय द इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ आर्चर्ड कंस्ट्रक्शन। बच्चों, ये यहाँ पे क्या दिखाया गया है? अलाय दरवाज़ा दिखाया गया है, जो कि 1311 में इरेक्ट किया गया था, बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स में से आता है इंडिया के। और इस्लामिक प्रिंसिपल जो है यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चला था, आर्चर्ड कंस्ट्रक्शंस, तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाया गया था। आप सभी को, आप ध्यान से देखिए इसको। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। इस एम्पायर की जो है एक्सपेंशन, विस्तार कैसे हुआ था, अब हम इसके बारे में रीड करेंगे। अलाउद्दीन वांटेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। अलाउद्दीन जो है अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में उसने अपना पहला कदम क्या उठाया? वॉज द कन्क्विस्ट ऑफ गुजरात एंड मालवा। उसने क्या किया बच्चों? गुजरात और मालवा को जीत लिया सबसे पहले, ताकि वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करे। तो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए उसने क्या किया? गुजरात और मालवा को सबसे पहले जीत लिया। इस दिशा में उसने अपना पहला कदम उठाया। He tried to stabilize his control over Rajasthan by capturing the forts of रणथंभौर एंड चित्तौड़। तो उसने कोशिश की स्टेबलाइज करने की, स्थापित करने की अपना कंट्रोल राजस्थान के ऊपर उसने कैसे किया अपना कंट्रोल? कोशिश कैसे की? क्या करके? जो रणथंभौर के और चित्तौड़गढ़ के जो किले थे उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया, जिससे उसने कोशिश की कि वो अपना कंट्रोल राजस्थान के ऊपर भी कर ले। आफ्टर द कैप्चर ऑफ चित्तौड़गढ़, जब उसने चित्तौड़गढ़ किले पे अपना कब्जा किया, इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है कि रानी पद्मिनी विद ऑल अदर राजपूत वुमेन ऑफ द किंगडम कमिटेड जोहर। बच्चों, जब उसने, कहता है कि जब चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर जब उसने कब्जा किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो ये कहा जाता है कि रानी पद्मिनी, जो कि पहले चित्तौड़गढ़ की रानी थी, तो रानी पद्मिनी जो है अब उस राजपूतों की वो एक रानी बनी थी पद्मिनी। तो वो राजपूत वुमेन्स को लेके, साथ में पूरे राज्य की वुमेन्स को लेके कमिटेड जोहर, उसने क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था। बच्चों, जोहर क्या होता है? जोहर एक ऐसी प्रथा थी पुराने टाइम में, जब ये अलाउद्दीन खिलजी वगैरह थे, इन्हीं टाइम्स में क्या था
कि ये एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंदर क्या किया जाता था, अपने आप को मार दिया जाता था अग्नि में जला के। मतलब जब भी विजय प्राप्त करने से ये हो जाता था कि अब हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो औरतें क्या कर लेती थी, अपना जो है आग कुंड जला के, कुंड में आग जलाकर क्या कर लेती थी, अपने आप को जला लेती थी। तो इसको जौहर बोला जाता था। अलाउद्दीन हर्ड ऑफ दिस एंड ऑर्डर्ड ए स्लॉटर ऑफ हिज एनिमीज। अलाउद्दीन ने ये सब सुना तो उसने ऑर्डर दिया कि सभी दुश्मनों को मार दिया जाए। अमीर खुसरो द कॉर्ट पोएट, अमीर खुसरो जो थे एक कॉर्ट पोएट थे, राज्य के कवि थे, हु अकम्पेंड हिम ऑन दिस एक्सपेडिशन रिकॉर्ड्स दैट 30,000 राजपूत डाइड ऑन द सिंगल डे। उसने क्या किया, अमीर खुसरो ने जब ये बात सुनी, अमीर खुसरो कौन थे, कॉर्ट पोएट थे, उस राज्य के कवि थे, मतलब उस राज्य की जो कॉर्ट थी, दरबारी कवि थे वो। उन्होंने जब ये बात सुनी अमीर खुसरो ने, तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को बताया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी आगे कदम उठाना शुरू किया। उसने पहले से ही ऑर्डर दे रखा था कि उनके दुश्मनों को मार दिया जाए। तो तब अमीर खुसरो ने ये रिकॉर्ड किया कि राजपूत जो है एक सिंगल डे में 30,000 राजपूत मारे जा रहे हैं। तो ये सब उसने किसको बता दिया, अलाउद्दीन खिलजी को भी बता दिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिखा रखा है बच्चों, द फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़। देखिए यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का किला दिखा रखा है। एज ए ब्रिलियंट जनरल, वो एक ब्रिलियंट जनरल थे, ही कन्क्वर्ड टेरिटरीज इन क्विक सक्सेशन। उसने जल्दी ही सभी टेरिटरीज के ऊपर अपना अधिकार जो है जमाना शुरू कर दिया। ही लॉन्च्ड कैंपेन इन द डेक्कन लेड बाय मलिक कफूर। उसने लॉन्च किया, अभियान को शुरू किया डेक्कन में मलिक कफूर को लीडरशिप देके। ही वॉज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान, वो कौन थे, फर्स्ट दिल्ली सुल्तान थे, हुज आर्मी क्रॉस द विंध्या माउंटेन्स। ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे बच्चों, ये एक ऐसे सुल्तान थे दिल्ली के जिनकी आर्मी ने विंध्या माउंटेन को भी क्रॉस कर दिया था। ये ऐसे पहले दिल्ली के सुल्तान थे। मलिक कफूर डिफीटेड द यादव्स ऑफ देवगिरी एंड द काकतियाज ऑफ रेंगल। इसने मलिक कफूर ने क्या किया, डिफीटेड। अच्छा, ये मलिक कफूर की जो थे दिल्ली के ऐसे सुल्तान थे जो कि फर्स्ट विंध्या माउंटेन्स को भी इनकी आर्मी ने क्या कर दिया था, जो रेंगल के काकतियाज थे और देवगिरी के जो यादव थे उनको भी मलिक कफूर ने जो है हरा दिया था। ही देन सेट फोर्थ इन AD 1310 टू अटैक द होशालाज ऑफ देवरसमुंद्रा एंड द पांड्याज ऑफ माबार। तो 1310 में ये जो है इसने अपना रूलर शासन जो था इसने अपना जमा लिया था और अटैक कर दिया था होशाला, देवसमुद्रा के होशाला पे, और माबार के पांड्याज पे जो है इसने अटैक कर दिया था, इसने मलिक कफूर ने। अब देखिए अलाउद्दीन डिड नॉट, मलिक कफूर कौन था बच्चों, मलिक कफूर जो था अलाउद्दीन के अंडर ही काम कर रहा था, क्योंकि उसने बहुत सारी टेरिटरीज़ को जीत लिया था। तो उनका ही वो मलिक कफूर जो है उसने एक अधिकारी बना दिया कि वो इतने उनके नीचे काम करेगा। अलाउद्दीन डिड नॉट ब्रिंग ऑल दीज टेरिटरीज अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। अलाउद्दीन जो था अपना ब्रिंग ऑल दीज टेरिटरीज अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। अलाउद्दीन जो था वो नहीं चाहता था कि वो टेरिटरीज़ के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल रखे। इंस्टेड ही मेड ऑल दीज रूलर्स एक्सेप्ट हिम एज देयर सुजरेन। तो उसने क्या किया, इसकी बजाय उसने रूलर्स को एक्सेप्ट कर लिया कि सभी टेरिटरीज़ का एक रूलर बना देता हूँ जो कि उसके अंडर काम करेंगे। दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट्स टू एज ट्रिब्यूट। वो उनको जो है ह्यूज अमाउंट दे देते थे वो, दे हैड टू पे, वो पे करता था उनको इसके लिए ह्यूज अमाउंट, बड़ी बड़ी विशाल अमाउंट्स। आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी डेथ इन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई थी। ए वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट। अब एक युद्ध छिड़ गया था, उत्तराधिकार का युद्ध, कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा आगे। द लास्ट खिलजी रूलर खुसरू मलिक, जो लास्ट खिलजी रूलर था खुसरू मलिक, वॉज रिप्लेस्ड बाय द तुगलक सुल्तान। वो उसको जो है रिप्लेस कर दिया गया था तुगलक सुल्तान से। तुगलक सुल्तान में अब उसको तुगलक सुल्तान आ गए थे उसकी जगह, किसकी जगह, खुसरू मलिक की जगह। लास्ट खिलजी रूलर कौन था, खुसरू मलिक। अब खुसरू मलिक को भी रिप्लेस कर दिया गया, तुगलक सुल्तान को लाया गया, मतलब कि नेक्स्ट जो रूलर आ गया था। अब यहाँ पे इकोनॉमिक मेजर जो हम कल रीड करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अच्छे से बच्चों वीडियो को रीड कीजिएगा, बुक के साथ अपनी बुक्स उठाइएगा और अच्छे से वीडियो के साथ रीड कीजिएगा। थैंक यू।